हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 10th की फिजिक्स है। तो आज 10th वालों की नेक्स्ट क्लास है। तो हमने आपको बताया था कि 1 वीक में हम 4 डे पढ़ाएंगे फिजिक्स 12th वालों को और बाकी 3 डे पढ़ाएंगे फिजिक्स 10th वालों को। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिए। तो हमने बताया था कल वाली क्लास में दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन बताया था। और एक और टॉपिक बताया था हमने निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं इसको बताया था, यानी कि शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया क्या होते हैं ये बताया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे दो ही टॉपिक आज भी पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट वाला टॉपिक ये रहेगा निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी कि केसेस ऑफ मायोपिया क्या होते हैं ये बताएंगे निकट दृष्टि दोष के कारण। और सेकंड वाला टॉपिक पढ़ाएंगे हम निवारण। ठीक है, यानी कि रेक्टिफिकेशन। ठीक है, निवारण क्या है, तो आपको दो ही टॉपिक आज भी पढ़ाएंगे हम 10th वालों को। ठीक, तो चलिए फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है, यानी कि केसेस ऑफ मायोपिया क्या होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। फर्स्ट वाला ये होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आँख के गोले की लंबाई बढ़ जाती है। फर्स्ट वाले में हम आपको अलग टाइप से बता रहे हैं कि आँख के गोले की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो। ठीक है, ये होता है। और सेकंड वाला होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है। ठीक है, सेकंड वाला हमने बता दिया आपको अपने तरीके से। तो ये होते हैं दो टाइप के होते हैं निकट दृष्टि दोष। निम्नलिखित दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। फर्स्ट हमने बताया कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आँख के गोले की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं सेकंड वाला। ठीक है, आपको दोनों टाइप के समझ में आ गए होंगे कारण। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निवारण। ठीक है, यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है, निवारण क्या है निकट दृष्टि दोष के। तो देखिए, आप देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी की अवतल लेंस। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस होती हैं। ठीक है, यानी कि फोकस होती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है,
या आप ऐसा कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का लगा हुआ चश्मा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अवतल लेंस के चश्मे का वो प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको फिर से आप एक बार समझा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के, ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस या अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। यही निकट दृष्टि दोष का निवारण है। आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। कल वाली क्लास में हम आपको बता देंगे दूर दृष्टि दोष क्या हैं और इसके कारण क्या हैं दूर दृष्टि दोष के, ये बता देंगे, ठीक है। कल वाली क्लास में हम आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 टॉपिक हमने पढ़ाया आज। फर्स्ट हमने बताया आपको निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं ये बताया, और सेकंड हमने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, यानी कि निवारण यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये बताया। ठीक, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।